हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जनवरी से लेकर दिसंबर 2020 तक के करंट अफेयर के वार्षिकांक में प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 21। इससे पहले 1 से 20 तक सेट ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति पद पर हाल ही में निर्वाचित हुए हैं। वो किस राज्य से राज्यसभा सदस्य हैं? तो हरिवंश नारायण सिंह जो है वो बिहार राज्य से राज्यसभा सदस्य हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बिहार। वही ऑप्शन नंबर बी बिहार। अगर हम लोग राज्यसभा के सभापति की बात करते हैं तो आप लोगों को पता होगा जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं, जिनका अभी तत्कालीन है एम वेंकैया नायडू। वहीं राज्यसभा के महासचिव की अगर बात करते हैं तो उनका नाम है देश दीपक वर्मा। नेक्स्ट हमारा कि गरीब कल्याण रोजगार कार्यक्रम का शुभारंभ 20 जून को पीएम नरेंद्र मोदी ने कहां से किया था? तो ये बिहार के खगड़िया जिले के तेलिहार ग्राम से किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए खगड़िया बिहार से। और इस अभियान के अंतर्गत सरकार के द्वारा लगभग 50,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। साथ ही साथ इस अभियान से एक चीज़ याद रखिएगा, यह अभियान जो है वो 6 राज्य बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, ये 6 राज्यों को इसमें शामिल किया गया था। नेक्स्ट हमारा कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के जो पहले अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वो नियुक्त किया गया है सुरेश चंद्र शर्मा को। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है वो मुख्यतः चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाने के लिए एक सरकारी कदम के रूप में की गई है और इस आयोग में कुल 33 सदस्य होंगे। नेक्स्ट है हमारा कि फ्रांसीसी ओपन टेनिस 2020 के महिला एकल का खिताब जीतने वाली ईगा स्विटेक किस देश की खिलाड़ी हैं? तो ये जो है वो पोलैंड के खिलाड़ी हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पोलैंड। और ये जो है फ्रांसीसी ओपन टेनिस 2020 के महिला एकल का खिताब जीती हैं और ये अमेरिका के सोफिया केनिन को हराकर यह खिताब अपने नाम किए हैं। वहीं फ्रांसीसी ओपन 2020 की अगर बात करते हैं और पुरुष एकल की अगर बात करते हैं तो पुरुष एकल के विजेता हैं राफेल नडाल जो कि स्पेन के हैं, जो कि सर्बिया के नोवाक जोकोविक को हरा कर ये खिताब जीता है। नेक्स्ट है हमारा कि वाहन मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो वाहन मित्र योजना जो है वो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से कुछ और योजनाएं याद रखिएगा, जैसे नाडू नेडू योजना, अम्मा बोडी योजना, ऋतु भरोसा योजना, नवोदय योजना, ये सब योजना जो है वो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा हाल ही में ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन किस देश में चर्चा का विषय रहा है? तो यह जो है वो अमेरिका में चर्चा का विषय था। ये ब्लैक लाइव्स मैटर की अगर बात करते हैं तो यह आंदोलन जो था वो रंग भेद तथा अल्पसंख्यकों के अधिकार संबंधी मुद्दों से संबंधित आंदोलन था। नेक्स्ट हमारा कि किस संस्था या मंत्रालय द्वारा डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी नीति आयोग। नीति आयोग का जो गठन है वो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट हमारा कि एसबीआई बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एसबीआई बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया अश्वनी भाटिया को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। वहीं अगर एसबीआई बैंक के अध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष पूछे तब आपका आंसर हो जाएगा दिनेश कुमार खारा, और अगर सीएफओ पूछे तब आपका आंसर हो जाएगा चरणजीत सिंह अंतरा। नेक्स्ट है हमारा कि 21 जून 2020 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या था? तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और इस 2020 वर्ष की जो थीम थी वो था योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। जून के महीने से कुछ और अन्य इंपॉर्टेंट डेज भी याद रखिएगा, जैसे 1 जून को विश्व दूध दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस, 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस और 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय वायुसेना ने कोविड-19 से पीड़ित रोगियों के लिए किस नाम से एक पृथक परिवहन को विकसित किया है? तो पृथक परिवहन को विकसित किया है अर्पित नाम से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्पित की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ अर्पित का जो फुल फॉर्म है वो है एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। वहीं अगर हम लोग वायुसेना की बात करते हैं तो अभी जो वायुसेना अध्यक्ष हैं वो 26वें अध्यक्ष हैं और उनका नाम है RKS भदौरिया।
नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस बैंक ने अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। तो अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल कर देने वाला बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा से याद रखिएगा, हाल ही में अभी विजया बैंक और देना बैंक का जो विलय है वो बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि 6 जून 2020 को क्रिस्टोबल नामक उष्णकटिबंधीय तूफान का प्रभाव किस देश में देखने के लिए मिला है। तो ये मिला है मैक्सिको में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिको। मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी और यह एक नॉर्थ अमेरिका का देश है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में भारत चीन विवाद चर्चा में रहा। चीन की सीमा को स्पर्श करने वाला भारत के कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। तो देखिए कितने राज्य हैं। अरुणाचल प्रदेश टच करता है, जम्मू कश्मीर करता है, हिमाचल प्रदेश करता है, उत्तराखंड करता है, सिक्किम करता है और लद्दाख करता है। तो टोटल हो गए 6। भारत जो है वो चीन के साथ सीमा बनाता है 3488 किलोमीटर का। नेक्स्ट हमारा कि फरवरी 2020 में माउंट एकांगुआ पर चढ़ाई करने वाली काम्या कार्तिकेयन विश्व की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बन गई हैं। माउंट एकांगुआ जो है वो किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो यह जो है वो एंडीज का सबसे ऊंची चोटी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एंडीज। नेक्स्ट है हमारा हैशटैग मी टू पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो हैशटैग मी टू पुस्तक जो है उस पुस्तक के लेखक है करण पुरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, करण पुरी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है पाकिस्तान को टिड्डी दल से बचाने के लिए किस देश ने वहां एक बतख दल को भेजा है था। तो यह चीन ने भेजा था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। चीन की अगर बात करते हैं तो चीन की राजधानी है बीजिंग, यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है शी जिनपिंग। वहीं अगर पाकिस्तान की अगर बात करते हैं तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है इमरान खान और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है आरिफ अलवी। नेक्स्ट हमारा ये हाल ही में किस जीव की खोजी गई नई प्रजाति का नाम ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर रखा गया है। तो ये घोंघा की एक प्रजाति है जिसका नाम जो है वो ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, घोंघा। अगर ग्रेटा थनबर्ग की बात करते हैं तो ग्रेटा थनबर्ग से याद रखिएगा ये एक स्वीडिश इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है और इनकी एक पुस्तक भी है नो वन इज टू स्मॉल टू मेक ए डिफरेंस। साथ ही साथ ग्रेटा थनबर्ग से याद रखिएगा इनको गुलबेंकियन पुरस्कार 2020 से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हमारा कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग 2020 में भाग लिया। इसकी मेजबानी जो है वो किस देश के द्वारा की गई है। तो इसकी मेजबानी जो है वो जर्मनी ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, यहाँ की करेंसी है यूरो और यहाँ के चांसलर का नाम है एंजेलिना मार्कल। नेक्स्ट हमारा कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है पीवी सिंधु को। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किस देश को यूरोपीय संघ से बाहर निकालने की मंजूरी मिली है। तो ये मिला है ब्रिटेन को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। ब्रिटेन की अगर बात करते हैं तो इसकी ब्रिटेन की राजधानी है लंदन और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट हमारा सर्च एवं रेस्क्यू एक्सरसाइज भारतीय तटरक्षक अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये किया गया है गोवा में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा। गोवा के मुख्यमंत्री का नाम है प्रमोद सावंत और यहाँ की राजधानी है पणजी। नेक्स्ट हमारा आदिवासी छात्रों के छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है। तो ये बन गया है उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम है नवीन पटनायक, यहाँ के गवर्नर हैं गणेशी लाल और उड़ीसा से याद रखिएगा उड़ीसा जो है वो बॉक्साइट, निकेल और क्रोमाइट के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट हमारा विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में राजेश खुल्लर को नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, राजेश खुल्लर। विश्व बैंक की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1945 में, हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन DC में और इनके हेड का नाम है डेविड मालपास और टोटल मेंबर कंट्री है 189 और जो सबसे लास्टवा मतलब 189वां जो कंट्री था उसका नाम है नॉरू। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में सुर्खियों में रहा सूखना झील जिसे जीवित इकाई का दर्जा दिया गया है यह किस शहर में स्थित है। तो यह जो है वो चंडीगढ़ में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंडीगढ़। नेक्स्ट हमारा कि फ्रीडम हाउस संस्था द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारत को 83वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में चर्चा में रहा 2020 AV2 2020 AV2 क्या है। तो ये एक क्षुद्रग्रह है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा कि कोरोना वायरस के प्रभाव की रोकथाम के लिए विभिन्न राज्यों में सामाजिक सुरक्षा उपायों
प्रतिष्ठानों को बंद करने और गतिविधियों को सीमित करने के आदेश और दिशा निर्देश पारित करने के लिए किस अधिनियम को लागू किया गया है? तो ये लागू किया गया महामारी अधिनियम 1897। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महामारी अधिनियम 1897। वहीं कोरोना से एक चीज़ याद रखिएगा, कोरोना को 11 मार्च 2020 को WHO के द्वारा वैश्विक महामारी घोषित किया गया था। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहे त्योहारों में से कौन सुमेलित नहीं है, यह पूछ रहा है। जुड़ शीतल बिहार सुमेलित है, अम्बुबाची मेला असम सुमेलित है, रोंगाली बिहू अरुणाचल प्रदेश ये गलत है, ये भी कहाँ होगा? असम ही होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा सुर्खियों में रहा काला पानी विवाद जो है वो किन दो देशों के मध्य है? तो यह जो है वो भारत और नेपाल के मध्य है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और नेपाल के मध्य। वहीं अगर हम लोग नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल के प्रधानमंत्री का नाम है KP शर्मा ओली और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है विद्या देवी भंडारी। नेक्स्ट है हमारा कि विशाखापट्टनम स्थित LG पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में किस गैस के रिसाव के कारण कई लोगों की मृत्यु हो गई है? तो यह जो है वो स्टाइरिन गैस के रिसाव के कारण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टाइरिन। नेक्स्ट हमारा 4 से 5 सितंबर 2020 को बंगाल की खाड़ी में इंद्र नामक युद्ध अभ्यास किया गया। यह युद्ध अभ्यास जो है वो क्या है? तो यह युद्ध अभ्यास जो है वो भारत और रूस के बीच नौसेना अभ्यास है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत और रूस के बीच नौसेना अभ्यास है। भारत और रूस से एक और अभ्यास याद रखिएगा, पैसेक्स, ये भी भारत और रसिया के बीच होता है। नेक्स्ट हमारा कि 17 अगस्त 2020 को प्रसिद्ध व्यक्ति पंडित जसराज जी का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो उनका संबंध जो है वो शास्त्रीय गायन से था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शास्त्रीय गायन। नेक्स्ट हमारा कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन 31 अगस्त को हुआ। निम्नलिखित में से उनकी पुस्तक नहीं है, यह पूछ रहा है। द कॉल्सियन ईयर उनकी पुस्तक है, द टर्बुलेंट ईयर्स उनकी पुस्तक है, द ड्रामेटिक डिकेड उनकी पुस्तक है। लेकिन एन इरा ऑफ डार्कनेस की बात करते हैं तो ये उनकी पुस्तक नहीं है। यह एन इरा ऑफ डार्कनेस जो है वो शशि थरूर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट हमारा कि 15 अगस्त 2020 को पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास लेने की घोषणा की है। उनकी कप्तानी में किस वर्ष भारत जो है वो एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप जीता है? तो 2011 में जीता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2011। नेक्स्ट हमारा IPL 2020 का स्पॉन्सरशिप किस कंपनी ने खरीदा था? तो ये ड्रीम 11 ने खरीदा था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ड्रीम 11। IPL 2020 की अगर बात करते हैं तो ये IPL का 13वां संस्करण था और इसके विजेता जो थे वो था मुंबई इंडियंस, जो कि दिल्ली कैपिटल्स को हरा कर यह खिताब वो 5वीं बार अपने नाम किया है। नेक्स्ट हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यह कह रहा है। यह पुरस्कार मारिके लुकास रिजनेबेल्ट को दिया गया, ये बिल्कुल सही है। यह पुरस्कार उनकी पुस्तक द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए दिया गया, ये भी बिल्कुल सही है। उनका संबंध पोलैंड से है, ये गलत है। उनका संबंध जो है वो डच से है, मतलब वो नीदरलैंड के हैं। यह पुरस्कार पाने वाली वो सबसे कम उम्र की लेखिका है, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही नहीं है। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट चीता किसके द्वारा शुरू करने का निर्णय लिया गया है? तो यह जो है वो भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा विश्व के सबसे बड़ी परमाणु संलयन परियोजना को किस देश में स्थापित किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है फ्रांस में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, यहाँ के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है जिन कॉस्टेकस। नेक्स्ट हमारा कि किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है? तो ये किया है हमारा प्यारा देश भारत ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत। यह जो है वो पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में विकसित किया गया है और यह जो है वो सोलर ट्री जो है वो CSIR और CMERI के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट हमारा पुस्तक अमेजिंग अयोध्या के लेखिका हैं। तो इस पुस्तक के लेखिका हैं नीना राय। नेक्स्ट है हमारा कि किस देश की अंतरिक्ष कंपनी ने भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर अपने अगले स्पेस क्राफ्ट का नाम रखा है? तो ये नासा ने, मतलब अमेरिका के अंतरिक्ष कंपनी ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। अगर हम लोग बात करते हैं कल्पना चावला की तो इनका जन्म जो है वो हरियाणा के करनाल में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है वो 2003 में हुई थी। नेक्स्ट हमारा कि जनवरी 2020 में कौन सा देश जो है वो हानिकारक सन स्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो वो बन गया है पलाऊ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पलाऊ। पलाऊ की अगर बात करते हैं तो ये प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है।
नेक्स्ट हमारा कि भारतीय रेलवे ने हरित रेलवे बनने के लिए किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये किया है 2030 तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2030 तक। वहीं एक चीज़ और याद रखिएगा, भारतीय रेलवे ने 2023 तक सभी ब्रॉड रेल मार्गों का 100% विद्युतीकरण करने का भी लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में चीन द्वारा नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित करने के बाद किस क्षेत्र में लाखों की संख्या में विरोध प्रदर्शन हुए? तो ये हुआ था हांगकांग में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हांगकांग। अगर हम लोग चीन की बात करते हैं तो चीन की राजधानी है बीजिंग, यहाँ की करेंसी है रेनमिनबी, यहाँ के संसद को बोला जाता है पीपुल्स कांग्रेस और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है शी जिनपिंग। नेक्स्ट हमारा कि बायो रॉक टेक्नोलॉजी का संबंध निम्नलिखित में से किसके संरक्षण से है? तो ये प्रभाल बीती के संरक्षण से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा कि देश के किस राज्य में हाल ही में पहली बार क्यूआर कोड को स्कैन कर बीजों की ट्रैकिंग व्यवस्था की गई है? तो यह किया गया है बिहार में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री का नाम है नीतीश कुमार, यहाँ के गवर्नर का नाम है फागू चौहान और बिहार का स्थापना जो हुआ था वो हुआ था 22 मार्च 1912 को। नेक्स्ट हमारा कि WHO द्वारा जारी घोषणा के अनुसार कौन सा देश जो है वो मीजल्स और रूबेला वायरस को समाप्त करने में पूर्णतः सफल हो चुका है? तो यह जो देश है वो है श्रीलंका और मालदीव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी ए और बी दोनों। वहीं अगर हम लोग WHO की बात करते हैं तो WHO की स्थापना जो है वो हुई है 1948 में। इसका हेडक्वार्टर जो है वो है जिनेवा में। यहाँ के हेड का नाम है टेड्रोस अधानोम और टोटल मेंबर कंट्री है 194। नेक्स्ट हमारा कि फरवरी 2020 में 15वें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है? आयोग द्वारा राजस्व में वित्त वर्ष 2020-21 हेतु राज्यों के लिए 41% हिस्सेदारी की सिफारिश की है। ये बिल्कुल सही है। राज्यों के हिस्सों की गणना के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 1971 एवं 2011 की जनगणना के आंकड़े का प्रयोग किया गया है। ये गलत है, क्योंकि 1971 के आंकड़े का प्रयोग नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ 2011 के जनगणना के आंकड़े का प्रयोग किया गया है। आगे कह रहा है कि 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल जो है वो वर्ष 2020-25 तक है। ये बिल्कुल सही है। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है वो NK सिंह यानी नंद किशोर सिंह थे। तो ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारा कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है इंद्रमणि पांडे को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इंद्रमणि पांडे। वहीं अगर हम लोग UNO की बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करते हैं, तो इसकी स्थापना जो है वो 1945 में। हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में। हेड का नाम है एंटोनियो गुटेरस और टोटल मेंबर कंट्री है 193 और 193वां जो कंट्री था वो है दक्षिण सूडान। नेक्स्ट है हमारा कि किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम जो है वो होप मार्स मिशन रखा गया है? तो यह बात कर रहा है UAE के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी UAE। अगर हम लोग बात करते हैं होप मार्स मिशन की, तो होप जो है वो मंगल ग्रह पर अरब जगत का पहला मिशन है और इसका उद्देश्य जो है वो मंगल ग्रह के वातावरण का पहला एकीकृत मॉडल बनाना है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दें। अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे सारे यूजफुल कंटेंट के वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।